जय श्री राम। प्रिय भक्तों, राम जी जो भी करते हैं वह हमारे भले के लिए ही करते हैं और उसी में 100% हमारी भलाई ही छिपी होती है। बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या को शाप मुक्त किया था। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश कराने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई और भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल यानी कि आनंद से अश्रुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य, हे श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार यानी कि जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए नाथ, मेरी रक्षा कीजिए नाथ। आगे अहिल्या कहती हैं, मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि यानी कि आपको इन आँखों से जी भरकर देखा। इसी से आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। तो भक्तों जरा सोचो समझो कि अहिल्या को जब पत्थर का बनाया गया, उनको श्राप दिया था, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। लेकिन उस बुराई में भी कितनी बड़ी अच्छाई छिपी थी कि प्रभु ने उनको दर्शन देने थे, प्रभु के हाथों से उन्हें शाप मुक्त होना था। तो कोई भी मुसीबत आ जाए उसे प्रभु का प्रसाद समझें कि इसमें ज़रूर कोई मेरे लिए भलाई छिपी होगी, तभी प्रभु ने मुझे ये दी है। और भक्तों हम आपको अपना अनुभव बताते हैं। हम जब बहुत छोटे थे तो हमारे माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उस समय बहुत ही बुरा लगा था। लेकिन कई सालों के बाद हमने अपने मुख से ये कहा कि उसमें बहुत बड़ी अच्छाई छिपी हुई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम भी ऐसे नहीं होते। हम पूरी डिटेल से तो आपको नहीं बता रहे, लेकिन हम इतना बताते हैं कि उनकी हर बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है, हर विपत्ति में भी संपत्ति छिपी होती है। आने वाले को तो जाना ही है, लेकिन प्रभु जो करते हैं वो 100% नहीं 1000% अच्छा ही करते हैं। किसी भी विपत्ति से घबराए नहीं, बस उनके नाम को कसकर पकड़े रखें और उन पे पूर्ण भरोसा रखें। अब हम अपनी वाणी को विराम